हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक अमेजिंग ट्यूटोरियल लेकर के। मोंगोडीबी का चैप्टर है ये। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक मीनिंगफुल डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उस डेटाबेस के अंदर हम कैसे एक मीनिंगफुल कलेक्शन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कैसे डेटा इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम डेटा कैसे निकालेंगे, ये सब देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो छोटा-छोटा ही जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है सारा वीडियो, ताकि आप अच्छे से सब कुछ परफ़ॉर्म कर सकें। आपको एग्रीगेशन, ऑपरेटर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बस आपको पेशेंस रखना है, जिस तरीके ट्रेनिंग दी जा रही है, उस तरीके से आपको चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलना है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको मोंगोडीबी कंपास ओपन कर लेना है और यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूआरएल लोकल होस्ट कोलन 27017 के नाम से। इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितना भी डेटाबेस होगा वो सब दिख जाएगा। अभी हमने माय डेटाबेस के नाम से जो डेटाबेस क्रिएट किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसको डिलीट करना है, तो यहीं से डिलीट करना सीखेंगे। डिलीट करने के लिए इस पे हाइलाइट करेंगे तो आपको डिलीट का आइकन दिख जाएगा। यहाँ क्लिक करिएगा और ये जो डेटाबेस का नाम है डुअल कोड के अंदर यही चीज़ आपको यहाँ लिखना है, तब ये आपका बटन इनेबल होगा। तो यही चीज़ सेम नेम आपको यहाँ डिफाइन करना है और ड्रॉप डेटाबेस पे क्लिक कर देना है। इतना करने से आपका डेटाबेस डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अब हमें CLI में चलना है और डेटाबेस को क्रिएट करने का काम करना है। एक मीनिंगफुल डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे वही समझना है। तो सबसे पहले आपको सीएमडी को ओपन कर लेना है और इस सीएमडी में इस तरीके से कमांड चलाएँगे मोंगो एसएच, ताकि हमारा जो मोंगोडीबी सेल है वो एक्टिवेट हो जाए। तो ये कमांड चलाइएगा, इससे आपका जो मोंगोडीबी सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहले आप सीएलएस करके क्लियर स्क्रीन कर लीजिए। हमने एक कमांड सीखा था शो डीबीएस के नाम से, यानी कि शो डीबीएस। ये कमांड चलाते हैं तो हमारे कंपास के अंदर कितना डेटाबेस है वो सब दिख जाता है। टीएलएस करिए ज़रा। तो जो भी कमांड मैं चला रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चाहे मैं बोलूँ या ना बोलूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स ज़रूर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। कमांड का लिस्ट मिल जाएगा पूरा, आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? सबसे पहले एक मीनिंगफुल डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, वो समझना है आपको। तो सपोज़ करिए आपका जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का नाम एलएमएस है, या एप्लीकेशन का नाम ई-कॉमर्स है, या एप्लीकेशन का नाम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, या एप्लीकेशन का नाम जो है कुछ भी हो सकता है। आपके एप्लीकेशन के नाम पे ही आपका डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मीनिंगफुल डेटाबेस क्रिएट करना। तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे एप्लीकेशन का नाम स्कूल है, तो हम यहाँ पर स्कूल के नाम से डेटाबेस क्रिएट करेंगे सबसे पहले मोंगोडीबी कंपास के अंदर। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ स्कूल ऐसे लिखना है कमांड, ठीक है? तो यूज़ क्या है? एक कमांड है, स्कूल क्या है? आपके डेटाबेस का नाम है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और वो सेलेक्ट भी हो जाएगा। अब इस डेटाबेस के अंदर अगर आपको कलेक्शन वगैरह क्रिएट करना होगा, तो ये जो आपको डीबी वेरिएबल मिला, इसी की हेल्प से आप क्रिएट कर पाएँगे। चलिए ज़रा कंपास के अंदर देखते हैं कि स्कूल के नाम से डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं। तो कंपास में आइएगा, एक बार कंट्रोल आर प्रेस करिएगा। जब आप कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो नोटिस करिए यहाँ पर आपको स्कूल के नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी कलेक्शन नहीं है। तो चलिए ज़रा ये जो स्कूल वाला डेटाबेस है, इसके अंदर हम एक मीनिंगफुल कलेक्शन क्रिएट करेंगे। अब कोई भी स्कूल है तो उसके अंदर टीचर हो सकते हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उसके अंदर बुक्स हो सकता है, उसके अंदर जो है गैलरी हो सकता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं स्कूल के अंदर। तो मान लीजिए आपको टीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, तो आपको कलेक्शन का नाम टीचर्स के नाम से रखना है। यानी कि ये जो स्कूल डेटाबेस है, इसके अंदर आपको टीचर्स के नाम से एक पहले कलेक्शन क्रिएट करना है और उसी कलेक्शन के अंदर आपको सारा टीचर्स का इन्फॉर्मेशन रखना है। मान लीजिए आपको स्टूडेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखना है, तो स्टूडेंट्स के नाम से हम कलेक्शन क्रिएट करेंगे स्कूल के अंदर। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मीनिंगफुल कलेक्शन क्रिएट करना। तो चलिए कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, ये जो हमारा डीबी वेरिएबल है इसी के लिए इसी के अंदर से डॉट क्रिएट कलेक्शन, इसके नाम से फंक्शन कॉल करते हैं हम, क्रिएट कलेक्शन के नाम से फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर अपने कलेक्शन का नाम डिफाइन करते हैं। मान लीजिए मुझे टीचर के नाम से या टीचर्स के नाम से कलेक्शन क्रिएट करना है, तो टीचर्स लिखूंगा और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, ये क्रिएट कलेक्शन क्या है? एक फंक्शन है। डीबी क्या है? डीबी आपका ये वेरिएबल है। डीबी की हेल्प से आप अपना डेटाबेस एक्सेस करते हो, उसी के लिए आपने क्रिएट कलेक्शन फंक्शन कॉल किया और टीचर्स के नाम से आपने कलेक्शन क्रिएट किया। इंटर जैसे आप प्रेस करेंगे, आपका ओके का वैल्यू ट्रू आया, ओके का वैल्यू 1 आया, 1 का मतलब ट्रू होता है, ठीक है? तो ओके का वैल्यू ट्रू आया, इसका मतलब आपका जो कलेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर आपने कलेक्शन क्रिएट कर दिया,
तो अभी आपको कंपास के अंदर डेटाबेस भी दिखेगा और कलेक्शन भी दिखेगा। एक बार पेज रिफ्रेश करिएगा, ये देखिए स्कूल के नाम से डेटाबेस आ गया, इसमें टीचर्स के नाम से कलेक्शन आ गया, लेकिन इसमें कोई भी डेटा नहीं है। अब इसके अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे? लेकिन उससे पहले एक और कलेक्शन मुझे क्रिएट करना है। तो देखिए डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक कमांड कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। कलेक्शन का नाम क्या रखना है मुझे? इस बार कलेक्शन का नाम स्टूडेंट्स रखना है। तो मैंने स्टूडेंट्स डिफाइन कर दिया। एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा एक और कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर जाकर के पेज रिफ्रेश करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करिए, नोटिस करिए स्टूडेंट्स के नाम से भी कलेक्शन हो गया। ठीक है? अब आपको टीचर्स वाले कलेक्शन के अंदर कैसे डेटा इंसर्ट करना है, कैसे स्टूडेंट्स वाले कलेक्शन के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, वो समझिए ज़रा। तो आइए ज़रा कमांड में, तो डीबी को सबसे पहले एक्सेस करेंगे और अपने कलेक्शन को एक्सेस करना है। तो डीबी डॉट जो आपका कलेक्शन नेम है, कलेक्शन का नेम क्या है? कलेक्शन का नेम टीचर्स है। तो मैंने टीचर्स को एक्सेस कर लिया। उसके बाद आपको इसके लिए इंसर्ट वन के नाम से फंक्शन कॉल करना है। इंसर्ट वन इसी तरीके से फंक्शन कॉल करिएगा और यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। तो अगर आपको एंटर प्रेस करके लिखना है तो इस ब्रैकेट को क्लोज मत करिएगा, आप ऐसे एंटर कर लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट का सिंबल देना है। नेम के नाम से प्रॉपर्टी हो सकता है। अगर आपको एंटर करना है तो फिर से आप एंटर करके अरेंज कर लीजिए। नेम के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए और नेम में क्या डिफाइन करना है? टीचर का नाम क्या है? आलोक। ठीक है? मैंने सिंगल कोट को डिफाइन किया यानी कि क्लोज़ कर दिया और कॉमा से सेपरेट करके अब टीचर का डीओबी क्या है? तो डीओबी के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिए इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पर आपको टीचर का डीओबी डिफाइन कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर टीचर का डीओबी डिफाइन कर दिया। फिर से इसको सिंगल कोट क्लोज़ करना है, कॉमा से सेपरेट करना है। इसी तरीके से आपको टीचर का मोबाइल नंबर यानी कि टीचर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सब आपको डिफाइन कर देना है इस तरीके से, ठीक है? तो मैंने इसको भी क्लोज़ किया, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, एंटर प्रेस करके ये क्लोज़ कर देंगे कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आपको फंक्शन ब्रैकेट आपको क्लोज़ करना है इस तरीके से। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये फंक्शन ब्रैकेट आपने क्लोज़ कर दिया, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। देखिए एक्नॉलेज का वैल्यू ट्रू आया और इंसर्टेड आईडी आपको मिल गया। तो इंसर्टेड आईडी ये जो है मोंगोडीबी कंपास आपको खुद जनरेट करके देता है, यानी कि मोंगोडीबी खुद जनरेट करके देता है और ये यूनिक आईडी होता है, ये कभी मैच नहीं करेगा किसी दूसरे आईडी से। अभी अगर आप पेज रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करिए, नोटिस करिए टीचर्स वाले कलेक्शन के अंदर एक डेटा आ गया। अगर ना दिखे तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ दिख जाएगा। अगर फिर भी नहीं दिखता है, तो यहाँ पर क्लिक करके रिफ्रेश करिएगा, आपको डेटा दिख जाएगा। तो नेम, डीओबी, मोबाइल सब आ गया। अगर आपको मल्टीपल टीचर्स का कलेक्शन डेटा एक साथ स्टोर करना है, तो आप कैसे लिखेंगे? मल्टीपल के लिए यहाँ पर यही सेम चीज़ डीबी के अंदर से पहले तो सीएलएस करिए ज़रा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? डीबी डॉट टीचर्स। टीचर्स क्या है? ये कलेक्शन का नेम है, ठीक है? इसके लिए आपको इंसर्ट मेनी इसके नाम से फंक्शन कॉल करना है। डीबी डॉट टीचर्स डॉट इंसर्ट मेनी इस फंक्शन को कॉल किया। तो इस फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो आपको मल्टीपल डेटा देना होता है, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट देना होगा या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो ऑब्जेक्ट को मोंगोडीबी के शब्दों में डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, यानी कि जो जो यहाँ पर डेटा इंसर्ट होता है ना, इसी को दूसरे शब्दों में डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है? तो एरे का सिंबल दीजिएगा, फिर से आप इंटर प्रेस कर लीजिएगा और पहला ऑब्जेक्ट डिफाइन करिए। तो मैंने पहला ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया इस तरीके से, फिर आपको इंटर प्रेस करना है और दूसरा ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। अब इसमें नेम अगर आपको चेंज करना है तो बिल्कुल आप चेंज कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर अनूप कर दिया नेम का वैल्यू। इसी तरीके से अगर आपके पास एक और ऑब्जेक्ट है, तो फिर से एंटर प्रेस करके अगला ऑब्जेक्ट डिफाइन करिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट की संख्या खलास हो चुका है, तो फिर से एरे ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। उसके बाद आपको फंक्शन ब्रैकेट क्लोज़ करना है, ये वाला और इंटर प्रेस कर देना है। तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक साथ इंसर्ट हो जाएगा। कलेक्शन के अंदर जा करके अगर आप यहाँ इसको रिफ्रेश करेंगे तो नोटिस करिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। चलिए ज़रा अब हम फाइंड करना सीखते हैं। तो पहले तो क्लियर स्क्रीन कर लीजिए तरीके से सीएलएस। फाइंड करने के लिए डीबी के अंदर से आपको कलेक्शन का नेम एक्सेस करना है। तो कौन से कलेक्शन के अंदर से आपको फाइंड करना है, यानी कि कौन से कलेक्शन के अंदर से आपको डाटा निकालना है। तो टीचर्स के नाम से जो कलेक्शन उसी के हम लिए हम फाइंड फंक्शन कॉल करेंगे। बस आपको फाइंड फंक्शन कॉल करना है। टीचर्स वाले कलेक्शन के अंदर जितना भी डेटा होगा, सब आपको मिल जाएगा। ये देखिए, तो टीचर्स वाले कलेक्शन के अंदर जितना भी डेटा था, वो सब आ गया अरेफ ऑब्जेक्ट के रूप में। इस तरीके से परफेक्ट टीएलएस करेंगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर डीबी डॉट जो आपका स्टूडेंट्स वाला कलेक्शन है, उसके अंदर से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर फाइंड फंक्शन कॉल किया, तो नोटिस करिए इसमें कुछ नहीं आया, क्योंकि स्टूडेंट्स वाला जो कलेक्शन है उसमें कोई भी डेटा नहीं है। ये देखिए स्टूडेंट्स वाला जो कलेक्शन है इसमें डेटा नहीं है। तो स्टूडेंट्स कलेक्शन के अंदर भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स वाले कलेक्शन के अंदर इंसर्ट करने के लिए डीबी डॉट स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखिए ज़रा इस तरीके से स्टूडेंट्स कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन।
अगर आपको इंसर्ट मेनी कॉल करना है तो इंसर्ट मेनी कॉल करिए। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक डॉक्यूमेंट है, तो आप इंसर्ट वन फंक्शन कॉल करिए। मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, एंटर प्रेस कर लूँगा। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया इसको। आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट दे देना है देख करके। फिर आप इंटर प्रेस करिए। अगर आपकी ऑब्जेक्ट की संख्या खलास हो गया तो आप यहाँ पर फंक्शन ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए। क्योंकि इंसर्ट वन कॉल किया आपने तो एक ही ऑब्जेक्ट दीजिएगा। इंटर प्रेस करेंगे, नोटिस करिए ये स्टोर हो गया होगा। अब फाइंड फंक्शन को अप्लाई करिए ज़रा, तो डीबी डॉट स्टूडेंट्स से डिफाइन करेंगे, इसके लिए डॉट फाइंड इसके नाम से फंक्शन कॉल करिए इस तरीके से। तो स्टूडेंट वाले कलेक्शन के अंदर जो भी डेटा होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये देखिए स्टूडेंट्स की स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो फिर से लिखेंगे डीबी डॉट स्टूडेंट्स इस तरीके से और डॉट फाइंड इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, सिंपल इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए जो भी आपका डेटा होगा वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, चाहे वो एक डेटा हो चाहे वो मल्टीपल डेटा हो। जब आप फाइंड को कॉल करते हैं तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाता है, यानी कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आता है डेटा का। जैसे अब यहाँ पर स्टूडेंट्स वाला जो कलेक्शन होगा उसमें एक डेटा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा, इसका भी एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करके आपको मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहले एरे ब्रैकेट फिर आपका ऑब्जेक्ट, ये देखिए कोई इशू नहीं होगा। तो फाइंड आपने समझा, फाइंड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइंड के अंदर आप क्वेरी वगैरह पास कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप देखोगे। फिलहाल आपको पेशेंस रखना है और जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उस तरीके से फॉलो करते हुए काम करना है। इसको कट करने के लिए यहाँ पर आप एग्जिट लिख सकते हो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।